अब आवाज आ जाएगी। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। स्वागत सभी मित्रों का इस डिजिटल शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर। और जब ये निःशुल्क शिक्षा के लिए जो मिशन चलाया है उसमें सभी का स्वागत। आवाज आ गई होगी, आवाज आ गई होगी। चेक कीजिए, चेक कीजिए, आवाज आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आ गई क्या? आवाज आ गई होगी भाई सभी को। देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें आप आवाज का। सभी गुड मॉर्निंग, आवाज आ गई कि भाई? आ गई भाई, ठीक है भाई। दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। सभी अपने मित्रों को शेयर कर दें। हम लोग इस पार्ट में बात करेंगे वे राजस्थान कला एवं संस्कृति की हम बात करेंगे। कुछ टॉपिक पहले ही पढ़ा दिए, उन्हें भूल जाइए। नए सिरे से लेके आए हम लोग, पहले भी आपको बता चुके, दोबारा फिर बता देंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों ने ली है। जिम्मेवारी ये ली है कि हम लोग प्रयास करें कि राजस्थान पुलिस के एग्जाम से पहले पहले आपको लगभग सिलेबस करवा दे। दोस्तों हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, निःशुल्क करवा रहे हैं, निस्वार्थ भाव से करवा रहे हैं। आप आराम से 2-3 दिन क्लास लगाइए। आपको लगता है कि हमारे काम की बातें हैं यहां, तो आप लगातार बने रहना। आपको लगता है कि हमारा भविष्य नहीं बन सकता, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकती है, तो आप लोग अपनी व्यवस्था देखें। हम यही विश्वास दिला सकते हैं कि आपको राजस्थान पे, आप तो बात कर रहे हो सिलेक्शन की कि सर हमारे सिलेक्शन दिलवा देना। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आप में से टॉप 10 में एक आधा रैंक हम लेके आए। आप में से राजस्थान में टॉप 10 में प्रत्येक भर्ती में रैंक हम लेके आए, क्योंकि रैंक ला सकते हैं हम लोग, हमें भरोसा है। चिंता ना करें आप लोग, ठीक है? तो दोस्तों आप अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें आप लोग सभी, और सभी जल्दी से क्लास से जुड़ जाए। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है, लेकिन दोस्तों प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम देखने में लगता है लोक देवता हमारा टॉपिक है। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं पूरा पॉइंट कवर करूंगा। आप लोगों को क्लास ऐसे लगेगी डिटेल जैसी। प्रश्नोत्तरी को हमने क्यों चुना है दोस्तों? हमने इसलिए चुना है कि बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि सर यहां से सवाल कैसे बनेंगे, सवाल कैसे बनेंगे। एक बार फटाफट आप लोग जुड़ जाएं जल्दी से। समस्या रहती है सर यहां से सवाल कैसे बनेंगे, तो उन सवालों को भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। सवाल किस प्रकार से बनेंगे, ठीक है ना? 1 मिनट को मैं सेट कर देता हूं पीडीएफ को, बस 1 मिनट सेट हो जाएगी। देखिए दोस्तों क्लास शुरू करता हूं, सभी जुड़ जाएं आप लोग, आराम से सवाल समझें। लोक देवता टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। लोक देवता, अरे भाई डिसलाइक, अरे कोई बात नहीं, क्या है? अरे वीडियो बाद में शुरू होता है, हमारा तो पहले डिसलाइक कर देते हैं। 2 डिसलाइक तो हमारे परमानेंट होते हैं, वे तो जैसे डालेंगे लाइक बाद में पहले डिसलाइक आएंगे, ठीक है? आप चिंता ना करें। लोक देवता रामदेव जी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण की आराधना से तंवर वंशीय अजमाल जी की पत्नी मैना देवी के गर्भ से 2 पुत्र हुए। नंबर 2, रामदेव जी का जन्म ऊंडू काश्मीर गांव शिव कस्बा बाड़मेर में 1405 ईस्वी में हुआ था। नंबर 3, डालीबाई भैरव राक्षस, लखी बंजारा, रत्ना रायका आदि का संबंध रामदेव जी से रहा है। नंबर 4, रामदेव जी ने सातल मेर के भैरव नामक राक्षस का दमन करके अराजकता एवं आतंक को समाप्त किया था। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। आराम से आप समझ लें, इनमें से देखना है आपको सही कौन सा है और गलत कौन सा है, इसका चयन आपको करना है। और फिर आपको सही उत्तर बताना है कि 1 और 2 सही है, 1, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है, 1, 2, 3 और 4 सही है। अब आपका उत्तर आने दीजिए। अभी समझाऊंगा आपको, चिंता ना करें आप लोग। सरोज कुमारी अलवर जी कह रहे हैं कि भाई साहब बी है, बागाराम जी कह रहे हैं बी। आने दीजिए, जवाब आने दीजिए।
क्या उत्तर सही बनेगा? सुरेंद्र मीणा ए, खुशी मीणा डी, नवल यादव डी, दर्शन मीणा बी, सी। बेटा समस्या है, आपका उत्तर बहुत कम। मिथुन मीणा जी कह रहे हैं डी, उत्तर बहुत कम सही आ रहे हैं। चलिए देखिए क्या सही बनेगा, क्लास से जुड़ जाएं फटाफट आप लोग। दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा द, यानी 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों सही हैं। सही उत्तर बनेगा द। कैसे? दोस्तों हम लोगों ने यहां लोक देवता रामदेव जी की हम बात कर रहे हैं, आराम से समझे आप एक एक को। भगवान श्री कृष्ण की आराधना से तंवर वंशीय अजमाल जी की जो पत्नी है उनका नाम है मेणा दे। मेणा दे के गर्भ से 2 पुत्र हुए। आराम से सुने आप लोग। दोस्तों अजमाल जी की जो पत्नी है मेणा दे, इनके गर्भ से 2 पुत्र हुए। एक का नाम है रामदेव जी, आराम सुनना आप लोग, रामदेव जी, और दूसरे का नाम है वीरमदेव। रामदेव और वीरमदेव 2 पुत्र थे, अजमाल जी की पत्नी मेणा दे के गर्भ से हुए। किसकी आराधना से? भगवान श्री कृष्ण की आराधना से। इसलिए रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहते हैं। और भगवान कृष्ण का अवतार किसे कहेंगे? रामदेव जी कहेंगे। और इनके भाई वीरमदेव हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? बलराम का अवतार कहेंगे। तो 2 पुत्रों का जन्म हुआ, एक रामदेव जी का अवतार और एक बलराम का अवतार, यानी पिता का नाम अजमाल और मां का नाम क्या था? मेणा दे। 2 भाई रामदेव जी और वीरमदेव। रामदेव जी कृष्ण का अवतार और बलराम के अवतार। रामदेव जी का जन्म ऊंडू काश्मीर गांव शिव कस्बा बाड़मेर में 1405 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये बात भी सही है, अभी डिटेल करवाऊंगा आपको। डालीबाई, भैरव राक्षस, लखी बंजारा, रत्ना राई का आदि का संबंध रामदेव जी से रहा है। दोस्तों आजकल एक नया चलन चला है, किसी का नाम दे देता है, ये पूछ लेता है ये किस लोक देवता संबंधित है। बताऊंगा आगे, ये भी सही है। रामदेव जी ने सातलमेर के भैरव नामक राक्षस का दमन करके अराजकता और आतंक को समाप्त किया था। दोस्तों ये भी सही है। चारों सही हैं हमारे, चारों के चारों सही हैं। अब सही किस प्रकार से वे सुन लें आप लोग। सही एक तो भी निकाल देना उसको, मैंने भी निकाल दो जैसे मैं देख सकता हूं। अब सही किस प्रकार से वे आप देख लें। व्हाइट बोर्ड कौन सही है? करिए जल्दी करिए। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या था उसे समझा आराम से आप लोग। ये जो राजस्थान का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, आराम समझना। ये रहा, यहां हमारे पास में बाड़मेर है। क्या नाम है? बाड़मेर। और बाड़मेर का आपका एक कस्बा पड़ता है, उसका नाम है शिव कस्बा। शिव कस्बा में ऊंडू काश्मीर एक गांव है। ऊंडू काश्मीर एक गांव है और यहां पे तंवर वंशीय है। कौन सा वंशीय है? तंवर वंशीय राजपूत परिवार निवास करता था। यहां पे तंवर वंशीय राजपूत जिनका नाम क्या है? अजमाल। और अजमाल की पत्नी है, उनका नाम क्या है? मेणा दे। अजमाल की पत्नी मेणा दे के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम है रामदेव जी और दूसरे का नाम है वीरमदेव। रामदेव जी और वीरमदेव दोनों भाई थे। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना गया और कृष्ण का भाई बलराम, वीरमदेव को बलराम का अवतार माना गया। समझ गए? तो जन्म कहां हुआ? बाड़मेर की शिव तहसील के ऊंडू काश्मीर गांव में। तंवर वंशीय राजपूत। रामदेव जी कौन थे? राजपूत थे, तंवर वंशीय थे। पिता का नाम क्या था? अजमाल। और मां का नाम क्या था? मेणा दे। दोस्तों ऊपर हमारे पास में जैसलमेर पड़ता है, जैसलमेर। और जैसलमेर में पोकरण था। पोकरण, यहां एक राक्षस है, उनका नाम है भैरव।
क्या नाम है? भैरव राक्षस। तो भैरव राक्षस ने यहां आतंक मचा रखा था, तो रामदेव जी ने बचपन में ही भैरव राक्षस का क्या कर दिया? वध कर दिया। और जो पोकरण कस्बा है, ये पोकरण कस्बा को पुनः बसाया। बाद में बताते हैं पोकरण को दहेज में देकर ये जैसलमेर की ओर निकल जाएंगे और जैसलमेर में रोनेचा में रामदेवरा बसाएंगे। ये आपने पढ़ लिया। तो एक तो रामदेव जी इनके पुत्र, एक वीरम देव इनके पुत्र, और एक इनकी पुत्री जिसका नाम क्या है? सुगनाबाई। दोस्तों क्या नाम है? सुगनाबाई। और एक इनकी गोद ली हुई पुत्री, इनका नाम गोद ली हुई बहन, इनका नाम क्या है? डालीबाई। सुने आराम से। रामदेव जी की वास्तविक बहन है, उसका नाम सुगनाबाई था। रामदेव जी की धर्म बहन है, उसका नाम क्या है? डालीबाई। और डालीबाई आप सब जानते हो कि हमारे जो मेघवाल भाई हैं, मेघवाल जाति के जो हमारे भाई हैं, उन मेघवाल भाइयों की ये कन्या थी। तो और रामदेव जी क्या थी? धर्म बहन थी। तो यहां जो हमने परिचय दिया है, फिर रामदेव जी का जीवन का हल्का सा परिचय दिया है, ज्यादा हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पे ही जाएंगे। क्वेश्चन में ही आप लोगों को डिटेल मिलेगी, आप एकदम चिंता ना करें। एक नंबर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर। आगे चलिए, 2 नंबर की हम बात कर रहे हैं। लोक देवता रामदेव जी के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? दोस्तों अब गलत का हमको चयन करना है। रामदेव जी को हिंदू लोग भगवान कृष्ण का अवतार व मुस्लिम लोग रामसा पीर कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी में भाद्रपद रामदेवराम शुक्ला एकादशी को लगता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबरा बीज कहते हैं। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को जातरू कहते हैं। आपका जवाब आने दीजिए। 2 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? जवाब आने दीजिए। 2 नंबर का सही उत्तर फटाफट जवाब आने दीजिए। मुझे लगता है अब नेट पैक आपका खत्म हो रहा होगा, इसलिए छोड़ छोड़ के भागने वाले हैं। महेंद्र गुस्सिंगा भोजपुरी सी, मंजे बैरवाजी डी, समय सिंह मीणा डी, समय सिंह मीणा डी। देखिए कोई बात नहीं, राकेश इटोली सी। बेटा गलत है, आराम समझे। नंबर 1, रामदेव जी को हिंदू लोग भगवान कृष्ण का अवतार व मुस्लिम लोग रामसा पीर कहते हैं। दोस्तों क्या हुआ कि जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी के जो चमत्कार के चर्चा दूर दूर तक हो रहे थे, तो बताते हैं जो मक्का मदीना है, मक्का मदीना से 5 पीर, कितने पीर? 5 पीर, मक्का मदीना से 5 पीर यहां घूमने के लिए आए थे। उन्होंने सुना कि भाई रामदेव जी हैं, वे रामदेव जी बहुत चमत्कारी हैं, तो इन्होंने रामदेव जी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और रामदेव जी के पास पहुंच गए। जो स्थान था उसका नाम है पंचपीपली, जैसलमेर में पड़ता है पंचपीपली। यहां पहुंच गए, रामदेव जी से कहा कि भाई ऐसा है, हमको भूख लग रही है और हम तो भूखे हैं, भोजन करना चाहते हैं। रामदेव जी ने कहा ठीक है भोजन कीजिए। उनका नहीं जी भोजन नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोला ऐसा है, जिन भोजन पात्र में हम भोजन करते थे वे तो हम वहीं छोड़ के आ गए हैं, और हमारा एक नियम है कि हम उन्हीं भोजन पात्रों में भोजन करेंगे, वरना हम भोजन नहीं करेंगे। बाबा हमने सुना है कि आप बहुत चमत्कारी हैं, इसलिए आप चमत्कार से उन भोजन पात्रों को यहां मंगवा दीजिए। रामदेव जी ने कहा कि आप आंखें बंद कीजिए, और आंखें बंद करवाई और उन भोजन पात्रों को यहां मंगवा दिया। तो वरदान दिया, वरदान को बोलते हैं पर्चा। चमत्कार क्या बोलते हैं? पर्चा। तो यहां एक बावड़ी बनी हुई है, यहीं पे क्या बन गई? पर्चा बावड़ी। यानी आपसे पूछा जाए कि मक्का मदीना से जो 5 पीर आए, पीर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भाई अपने गुरु को क्या बोलते हैं दोस्तों? पीर बोलते हैं। तो पंचपीपली नामक स्थान पर चमत्कार बताया, और वहां रामदेव जी जो चमत्कार बताते हैं उसे कहते हैं पर्चा। तो वहां क्या बन गई? पर्चा बावड़ी। और इन 5 पीरों ने कहा कि देखो जी हम तो पीर हैं, हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हैं। सुनना भाई, आप तो पीरों के पीर हैं, यानी हम तो पीर हैं। हमारे मुस्लिम भाई अपने गुरु को पीर बोलते हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के
पीर है, यानी गुरुओं के गुरु है। तो पीरों के पीर किन्होंने कहा? उन 5 पीरों ने कहा, उन 5 मुस्लिम गुरुओं ने कहा। किनको कहा? रामदेव जी को कहा कि आप तो पीरों के पीर है। अब सुनो, पीरों के पीर यानी हमारे मुस्लिम भाई जुड़ गए। कौन जुड़ गए भाई? मुस्लिम भाई जुड़ गए, क्योंकि ये नाम हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके गुरुओं ने दिया है। तो हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि बाबा रामदेव जी तो राम के समान पीर है, यानी राम सा पीर है। और हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि रामदेव जी तो कृष्ण का अवतार है। क्लियर, समझ में आ गया भाई? राम सा पीर कौन कहेंगे? हमारे मुस्लिम भाई कहेंगे। कृष्ण का अवतार कौन कह रहे हैं? हम लोग हिंदू कह रहे हैं। और जो 5 पीर मक्का मदीना से आए, वे क्या कह रहे हैं? पीरों के पीर हैं। और वे जो चमत्कार दिखाया उन 5 पीरों को, कौन से स्थान दिखाया? पंचपीपली नामक स्थान पर। और दोस्तों से क्या कहेंगे? परचा बावड़ी। एकदम क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, ये समझ में आ गया ना? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहना। देखिए, ये सही हो गया हमारा। 2 नंबर पे चलते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ला एकादशी को लगता है। आराम सुने आप लोग। मैंने अभी बताया था आपको कि भैरव राक्षस का वध करके रामदेव जी ने पोकरण कस्बा को पुनः बसाया, वहां आतंक और अराजकता को खत्म किया। और बताते हैं अपनी बहन या भतीजी जो भी हो, उनको पोकरण दहेज में देके ये यहां से निकल गए रोणेचा की ओर। ध्यान दें आप लोग, रोणेचा यानी रामदेवरा, वहां चले गए भाई। और ये जो रामदेवरा है, सुनते जाना, ये रामदेवरा कहां पड़ता है? जैसलमेर पड़ता है। हमारे पास में एक समय है भाद्रपद। क्या नाम है? भाद्रपद। त्योहारों में करवाऊंगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष। भाद्रपद शुक्ल पक्ष। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 2 तिथि हैं अलग अलग। एक हमारे पास में है द्वितीया, और एक हमारे पास में है, से लगा देंगे और यहां लिख देंगे एकादशी। सुनते जाना आराम से आप लोग। यानी महीना कौन सा है? भादवा का। भादवा के हमारे पास में 2 तिथि, नंबर 1 द्वितीया और नंबर 2 एकादशी। यानी बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ तो वे जन्म भादवा में हुआ और शुक्ल पक्ष में हुआ। ठीक है, कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष में। राम गोरा है, राम गोरा है, काला नहीं है। काला तो भगवान कृष्ण है। तो राम गोरा है, इसका मतलब रामदेव जी शुक्ल पक्ष। तो भादवा के महीने में ही रामदेव जी का जन्म हुआ और भादवा के महीने में ही रामदेव जी ने समाधि ली थी। तो द्वितीया को तो बाबा रामदेव जी का क्या हुआ? जन्म। सन वगैरह हम एक क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। और एकादशी को क्या लेंगे दोस्तों? समाधि लेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ? आप बताएंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। आपसे पूछा जाए बाबा रामदेव जी ने समाधि कब ली? आप बताएंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को। तो इनका जो मेला लगेगा ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगेगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक लगेगा। तो ये जो मेला है, ध्यान सुनना, ये जो मेला है, इस मेले में सभी धर्म के लोग आएंगे। हिंदू भी आएंगे और हमारे मुस्लिम भाई भी आएंगे। इसलिए राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा जो मेला है दोस्तों, वे मेला कौन सा है? रामदेव जी का। समझ में आ गया? अब ये द्वितीया है, ध्यान देना, ये जो द्वितीया है, ये रही, ये द्वितीया को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ, इसलिए कहते हैं बाबा बीज इस धरती पे कब आए? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आए। यानी बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ, उसे हम क्या कह रहे हैं? बाबा बीज कह रहे हैं उस तिथि को। देखो हमारे पास यहां भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी को क्या ले रहे हैं? समाधि। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो डाली भाई है, हमारे मेघवाल जाति के भाई है, उनकी जो कन्या है डाली भाई, वे डाली भाई रामदेव जी की धर्म बहन थी। तो जो रामदेवरा है वही पास में एक आपके राम सरोवर तालाब है। तो राम सरोवर तालाब है, उस राम सरोवर तालाब में ये डाली भाई क्या लेगी? समाधि लेगी, जल समाधि लेगी। कब लेगी? कि रामदेव जी गुरु मान लो या भाई मान लो, जो भी है, रामदेव जी बड़े हैं और डाली भाई छोटी है, अंतर एक का है। तो एकादशी को रामदेव जी समाधि ले रहे हैं और दशमी को डाली भाई समाधि ले रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास से जुड़े रहे,
सभी को गुड मॉर्निंग। अब हमारा मिशन है कि राजस्थान पुलिस का टारगेट हमें 50 दिन में पूरा करना है, ठीक है। और ये क्लास राजस्थान पुलिस के लिए नहीं है, आरएएस पटवार सबके लिए है, यानी राजस्थान जीके आपके सब में काम आएगा। तो बेटा सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास से जुड़े रहें। तो बाबरा बीज किसे बोलते हैं? इसको द्वितीय को क्यों जन्म लिया था? डाली भाई ने समाधि 10वीं खोली। अब दोस्तों ये जो मेला है, इस मेले में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग जाएंगे तो देखो हमारे पास में रामदेव जी के जो भक्त हैं, उन भक्तों को हम कहते हैं दोस्तों जातरू। क्या कहते हैं? जातरू। और जो हमारे मेघवाल जाति है, हमारी मेघवाल जाति के जो भाई हैं, उनके भक्तों को कहते हैं हम लोग रिखिया। क्या कहेंगे? रिखिया। अब आप इसको देखो क्या लिख रखा है? रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के भक्तों क्या कहेंगे? जातरू। मेघवाल जाति के भक्तों को जातरू नहीं कहेंगे दोस्तों, मेघवाल जाति के भक्तों को हम क्या कहेंगे? रिखिया कहेंगे। क्लियर? और अगर यहां आता हमारे पास में कि रामदेव जी के भक्त क्या कहलाते हैं? जातरू। फिर सुन लेना, रामदेव जी के भक्त क्या कहलाते हैं? जातरू। और मेघवाल जाति के भाई हैं, उनके भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया। इसका मतलब हमारे पास में ये ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। अब देखो कि वहां हमारे पास में जो भक्त जाते हैं रामदेव जी के, वहां एक पंचरंगा झंडा चढ़ाते हैं। कौन सा रंगा? पंचरंगा झंडा, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? नेजा कहते हैं। वहां जो रात्रि जागरण किया जाता है, उस रात्रि जागरण को दोस्तों हम लोग जम्मा कहते हैं। यानी भक्तों को जातरू कहते हैं, मेघवाल जाति के भक्त है उन्हें रिखिया कहते हैं, पंचरंगा झंडा चढ़ाया जाता है उसे हम लोग नेजा कहते हैं, और जो रात्रि जागरण किया जाता है उस जागरण को दोस्तों हम क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। और दूसरा, रामदेव जी की जो पूजा होती है दोस्तों, ये पूजा किसकी होती है? पद चिन्हों की होती है, यानी पगलियों की होती है। और रामदेव जी के मेले की एक सबसे बड़ी विशेषता, एक सबसे बड़ी एक विशेषता, सभी का स्वागत, स्वागत, सभी का स्वागत। वही बैनर्जी जी आपका भी स्वागत, सभी का स्वागत। तो अब वहां पगले, तो जो वहां पे हम बात करें, एक नृत्य होता है दोस्तों, एक नृत्य कौन सा कहलाता है? 13 ताली। थोड़ा स्पीड रखनी है, हमें ध्यान रखना है। यानी रामदेव जी के मेले में मुख्य आकर्षण का विषय रहता है, वे आकर्षण का विषय 13 ताली रहता है। लोक नृत्य हम करेंगे, 13 मंजीरे होते हैं दोस्तों, लोक नृत्य हम विस्तार से पढ़ेंगे। रामदेव जी ने एक शुद्धि आंदोलन चलाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शुद्धि आंदोलन। देखिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि रामदेव जी भक्तों को जातरू कहेंगे, मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहेंगे, और पंचरंगा झंडा होता है उसे नेजा कहेंगे, रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा कहेंगे, और पद चिन्हों की पूजा होगी पगल्या। मुख्य आकर्षण का विषय होता है, आकर्षण का विषय होता है वे 13 ताली होता है। रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। दोस्तों ये शुद्धि आंदोलन दो हमको पढ़ने को मिलेंगे। एक तब हम लोग राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ेंगे, तो राजस्थान किसान आंदोलन में तब हमारे पास में हम भरतपुर के किसान आंदोलन पढ़ेंगे। तो भरतपुर के महाराजा ने एक आंदोलन चलाया था, अगर किसी बच्चे की जानकारी में हो तो वे कर लेंगे, भाई स्क्रीन ऊपर कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो वे जो शुद्धि आंदोलन चलाया भरतपुर के महाराजा ने, तो वे भी एक आंदोलन शुद्धि आंदोलन कहलाएगा। शुद्धि आंदोलन इतिहास में पूछे तो भरतपुर रियासत में चला। एक शुद्धि आंदोलन रामदेव जी ने चलाया। शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या है कि हमारे कुछ हिंदू भाई अपना धर्म परिवर्तन कर चुके थे, मुसलमान बन चुके थे। रामदेव जी ने वापस उनके धर्म की शुद्धि करने का प्रयास किया, वापस हिंदू बनाने का प्रयास किया, जिसे इतिहास में हम क्या कहते हैं दोस्तों? शुद्धि आंदोलन कहते हैं। ये ध्यान रखना। दूसरा, चिंता मत करो बेटा, स्पीड हमारे हिसाब से रख रहे हैं, आप चिंता मत करना है, ठीक है ना। आपके 50 दिन में राजस्थान पुलिस का टारगेट हम पूरा कर देंगे, ठीक है ना, चिंता ना करें। इसलिए हमने 4 क्लास राजस्थान जीके के लेके आ रहे हैं, तो चिंता ना करें आप लोग, ठीक है ना, उसी हिसाब से हम मैनेज करेंगे। अरे यार रात किसी बाप की नहीं है, अगर सिलेबस नहीं हुआ दिन में कोई बात नहीं, नौकरी करेंगे, रात को पढ़ाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो आप लोग? चिंता मत करो, जो वादा कर लिया उसमें खरा उतरेंगे। तुम उतरे ना उतरे एक अलग बात है, तुम्हारा बेटा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, इस मिशन को जो एवरेस्ट के द्वारा चलाया गया है,
इस मिशन को गांव गांव ढाणी ढाणी आप लोगों को पहुंचाना है। रही नोट्स की, तो नोट्स आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। दोस्तों, ढाणी ढाणी गांव गांव आप लोगों को इस मिशन को पहुंचाना है। हम लोग पता लग जाएगा कितने सब्सक्राइब हुए हैं, कितने लाइक आए हैं और कितने आपके लाइव चल रहे हैं, सब यहां सिस्टम में पता लग जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग सभी से निवेदन है कि महेंद्र सर के द्वारा मिशन चलाया गया है, इस मिशन को अधिक से अधिक आप शेयर करें और गांव गांव ढाणी ढाणी हमारे प्रत्येक भाई बहन तक आप लोग पहुंचाए। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि रामदेव जी हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स की चिंता ना करें। रामदेव जी हैं, ये एक कवि भी थे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोक देवता हम किन्हें कहेंगे? लोक देवता और लोक संतों में अंतर है। लोक देवता वे महान पुरुष जिन्होंने अपने चमत्कार से इस जनमानस को प्रभावित किया और गायों की रक्षा करते हुए या राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए या समाधि ले गए। उन महान पुरुषों को हमारा जनमानस, हमारे लोग देवताओं के रूप में पूजते हैं, इसलिए हम लोक देवता कहते हैं। ठीक है, लोक संत में भी यही परिभाषा आएगी, लेकिन लोक देवताओं में हमने लड़ाइयां लड़ी है, लोक संतों में हमने लड़ाइयां नहीं लड़ी है। लोक संत कौन? वे महान पुरुष जिन्होंने अपने चमत्कार से जनमानस को प्रभावित किया, अपने उपदेश दिए, धर्म सुधार का काम किया, धार्मिक आंदोलन चलाया, कुछ रचनाएं लिखी, अपने शिष्य बनाए और समय आने पर समाधि ले ली, उनको हम लोक संत कहते हैं। लोक संतों ने लेखन भी किया है, लेकिन लोक देवताओं ने लेखन नहीं किया। एकमात्र कवि है हमारे पास में रामदेव जी, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम दोस्तों क्या है? 24 वाणियां। तो एकदम क्लियर, यानी यहां हमने रामदेव जी से जहां से सवाल बनते हैं, उन सवालों को हमने यहां कवर करने का प्रयास किया है। आगे चलिए। देखिए, मैं आपसे बार एक निवेदन यहां करना चाहूंगा कि आप ये जरूर ध्यान रखें। देखो, एग्जामिनर ने क्या कर दिया, आपकी आंखों के सामने ही एग्जामिनर ने क्या कर दिया, इधर आप देख ले। बाबा रामसा पीर पुस्तक के लेखक कौन है? बाबा रामसा पीर पुस्तक के लेखक कौन है? आईदान सिंह भाटी, हरजी भाटी, शंकरदान सामोर, कवि मेहा जी। उत्तर दीजिए फटाक से। बाबा रामसा पीर पुस्तक के लेखक कौन है? दर्शन मीणा जी कह रहे हैं सर ए, आने दो। सुमेर सिंह मीणा जी ए, रघुवीर जी मेघवाल ए, जसवीर कौर ए, कुशी मीणा ए, बानाराम जी ए, आईदान सिंह भाटी, शमी सिंह मीणा जी। बिल्कुल बेटा, एकदम सही जवाब कि इसका सही उत्तर बनेगा वे आईदान सिंह भाटी बनेगा। मेरा मतलब यह है कि हम लोग जिस पार्ट को टच कर रहे हैं उधर तो हमारा ध्यान जा रहा है, लेकिन ऐसा भी एग्जामिनर कर सकता है कि हमें बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हो कि सर यहां से हमारा सवाल बाहर नहीं जाएगा। इस तरीके से आपको एग्जामिनर झटका भी मार सकता है और इस तरीके से आपको, जैसे पुस्तक के लेखक कौन है, स्टूडेंट इन पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लाला कचावा जी सबका ये बिल्कुल सही है। आईदान सिंह भाटी, मंजे बैरवा जी कह रहे हैं बाड़मेर से, आईदान सिंह भाटी बिल्कुल सही है भाई। चलिए, इसकी कोई डिटेल नहीं है हमारे पास में, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन आ गए हैं। लोक देवताओं में सबसे लंबे लोकगीत किसके होते हैं? लोक देवताओं में सबसे लंबे लोकगीत किसके होते हैं? जवाब दीजिए, मैं देख रहा हूं और मुझे सुनते रहें। जवाब दो तो आप क्वेश्चन संख्या और फिर डैश लगा फिर जवाब दिया करो, ठीक है ना दोस्तों। एक बार एक सवाल पूछा था, सवाल यह पूछा गया था कि राजस्थान में सबसे लंबे लोकगीत किस लोक देवी के होते हैं? राजस्थान में सबसे लंबे लोकगीत किस लोक देवी के होते हैं? तो दोस्तों, जीर्ण माता। हाँ भाई, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, जिनका रामदेव जी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। लोकेश वर्मा जी गलत है भाई, जिनका उत्तर बी है बिल्कुल सही है। मैं कमेंट पे कम ध्यान दे रहा हूं, देख कम पा रहा हूं। छगन लाल जी बिल्कुल सही है। सरोज मीणा जी आपका भी सही है। जसवीर कौर आपका भी सही है। तो बेटा, मैं ये कह रहा था कि पूछा यह गया था कि राजस्थान में सबसे लंबे लोकगीत हैं, ये सबसे लंबे लोकगीत किस देवी के हैं? तो जीर्ण माता के थे,
और अब आपसे पूछा जाए लोक देवताओं में सबसे लंबे लोकगीत किसके हैं, तो आप बताएंगे रामदेव जी के हैं। एक बात यहां और पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग सभी ये पढ़ते हैं कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला तो रामदेव जी की हम बात करते हैं दोस्तों। लेकिन एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा अलग सवाल पूछे कि लोक देवियों में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला किसका है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं लोक देवियों में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। भाई किसी का ए जवाब आ रहा है, करण जारवाल जी, ऋतुराज मीणा जी, बेटा ए नहीं आएगा, रामदेव जी, ठीक है। और ध्यान रखना फड़ नहीं है, ये लोकगीत है। सवाल ये पूछा है कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का मेला है, लेकिन उसने सवाल चेंज कर दिया, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सी लोक देवी का है, कौन सी लोक देवी का है। हरिशंकर जौहर माता नहीं भाई, केतान जीर्ण माता नहीं भाई, सरोज मीणा जीर्ण माता नहीं, जीर्ण माता साकंबरी माता नहीं, जीर्ण माता नहीं, जोधपुर की है, जोधपुर की देवी है, कैला देवी नहीं। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला लोक देवियों में किसका है दोस्तों, यही जानकारी हम देने के लिए आ रहे हैं आपको। नहीं भाई आई माता भी नहीं है, चलो मैं बता दूं दोस्तों, लोक देवियों में पढ़ेंगे, चिंता मत करना। सचियाय माता, सचियाय माता, अरे सांप्रदायिक सद्भावना उसके पास होगी जिसकी आत्मा सच्ची होगी, और सच्ची किसकी है, सचियाय माता की। तो यह भी आप ध्यान रखें दोस्तों। प्रयास यही है कि आपको प्रैक्टिस खूब करवाएं, आप अपना नेट का रिचार्ज करवा लें और लाइव बने रहें, क्योंकि ये क्लासें लाइव में ही सुंदर लगती हैं, ये क्लासें लाइव में ही सुंदर लगती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, रामदेव जी वे हड़बू जी के गुरु कौन थे, रामदेव जी वे हड़बू जी के गुरु कौन थे, जवाब आने दीजिए। डिटेल करवाऊंगा, शाबाश, पहले जवाब आने दीजिए। रामदेव जी और हड़बू जी के गुरु कौन थे, फटाफट जवाब आने दीजिए। महेंद्र गुसिंगा भोजपुरी, ए गोरखनाथ बेटा गलत है, पवन जारवाल सी, राकेश टोली बेटा गलत है, भगवान मीणा गलत बेटा, कमलेश कुमार सही है, सरोज सही कह रही है, इसका उत्तर क्या बनेगा, सी। यानी दोनों के गुरु कौन है, बालीनाथ। सुनिए हमारे पास में मैंने लिखा है बालीनाथ दोस्तों, बालीनाथ के 2 शिष्य हैं, आराम सुनना आप लोग। कितने शिष्य हैं, 2 शिष्य हैं। नंबर 1 रामदेव जी, दूसरे की हम लोग बात करें हड़बू जी। रामदेव जी और ये जो हड़बू जी हैं, दोनों के दोनों मौसेरे भाई थे, दोनों के दोनों मौसेरे भाई थे, और दोनों के ही गुरु कौन थे, बालीनाथ। सही उत्तर क्या होगा, बालीनाथ। चलिए अब मैंने संकेत दे दिए आपको कि रामदेव जी हमारा यहां पूरा हो गया। अब हम कौन से लोक देवता संबंधी क्वेश्चन आएंगे, हड़बू जी से। हल्का सा संकेत हमें मिल चुका है, यानी क्वेश्चन हमने उसी हिसाब से बनाए हैं ताकि आपको समस्या ना आए। गजब का सवाल है दोस्तों, अच्छा सवाल है, आराम समझे आप लोग। निम्न में से गलत कथन कौन सा है। नंबर 1, लोक देवता हड़बू जी का मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में है, इन्हें यह गांव राव जोधा ने दिया था। ब, लोक देवता मेहाजी मांगलिया का मंदिर बापनी गांव जोधपुर में है, इनका वाहन किरण काबरा है। नंबर 3, लोक देवता हड़बू जी शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे। नंबर 4, लोक देवता हड़बू जी ने राव जोधा को फेटा व कटार भेंट किया था। दोस्तों सही उत्तर क्या है, मैं इंतजार कर रहा हूं, आराम से पढ़िए फिर जवाब दीजिए। 6 का सी, खुशी मीणा जी, पवन जोरवाल मीना सी, सुरेंद्र सी, जसवंत सिंह सी, समय सिंह मीणा सी, सी। बिल्कुल बेटा इसका सही उत्तर बनेगा
वे क्या बनेगा? सी। समझिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं यहां दो लोक देवताओं को कवर करूंगा। एक लोक देवता हमारा हड़बुजी है और दूसरा लोक देवता हमारे पास मेहाजी है। आराम समझे आप लोग? मैं आपको थोड़ा एक बात समझाना चाह रहा हूं। हमारे पास में, चलिए मैं आपको थोड़ा ढंग से समझाता हूं, इस बात को थोड़ा ढंग से समझाता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि हमारे पास में जोधपुर जिला है। गलती कहां करेगा स्टूडेंट, वे भी सुन ले आप लोग। जिला कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर में हमारे पास में दो गांव है। एक गांव है, उसका गांव का नाम है बेंगटी गांव। गलती करेगा स्टूडेंट, बता दूं मैं आपको कहां करेगा, बताऊंगा। बेंगटी गांव। और दोस्तों दूसरा जो गांव है हमारे पास में, उस गांव का नाम है बापिनी गांव। दो गांव हो गए, सुनते जाना। बेंगटी गांव में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वे हड़बूजी की करने जा रहे हैं, लोक देवता हड़बूजी। और बापनी गांव में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों मेहाजी मांगलिया की हम करना जा रहे हैं। सुनते जाना, याद नहीं करना भी, याद मैं अपने आप करवा दूंगा, याद नहीं करना, आपको सुनना है आराम से। देखिए जोधपुर जिले में दो गांव है, एक बेंगटी गांव है जहां हमको हड़बूजी से जुड़ना है, और बापनी गांव है वहां मेहाजी मांगलिया को जुड़ना है। शमे सिंह मीणा जी कह रहे हैं हड़बूजी शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही है। देखिए अब हम बात करें बेंगटी गांव, तो हड़बूजी का जो जन्म हुआ वे भुंडेल गांव में हुआ। सुनते जाना। और दोस्तों भुंडेल गांव पड़ता है नागौर में। मुझे अभी भी डर सताता है, और जो स्टूडेंट पहले पढ़े हुए हैं ऑफलाइन 10-12 साल से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि जहां डर लगेगा मुझे, वहां सवाल एग्जाम में बहुत जरूर फंसता है, बहुत जरूर फंसेगा। डर बेटा मुझे यह लग रहा है कि हमारे दिमाग में यह चलता है कि हड़बूजी का मंदिर बेंगटी गांव में है, लेकिन एग्जामिनर आपसे कहीं हड़बूजी का जन्म ना पूछ ले, और हड़बूजी का जन्म पूछेगा तो जोधपुर आपको जरूर ऑप्शन मिलेगा, बेंगटी गांव आपको जरूर ऑप्शन मिलेगा। आप ध्यान रखना, हड़बूजी का जन्म हुआ है दोस्तों, वे कहां हुआ है? भुंडेल गांव नागौर में हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे सर ये भुंडेल गांव नागौर से ये बेंगटी गांव कैसे आ गए? क्योंकि बेंगटी गांव कहां पड़ता है? जोधपुर में। दोस्तों हम लोग यहां राव जोधा से जुड़ जाएंगे, कहानी सुनना। राव जोधा को इन्होंने आशीर्वाद दिया, और एक तो फेंटा दिया। किसने? हड़बूजी ने। हड़बूजी ने राव जोधा को एक तो फेंटा दिया और एक कटार दी। फेंटा और कटार देके ये कहा कि आप जाना, और बताते हैं अब जनश्रुतियां हैं, सत्य कितना है इस बात का तो भगवान को पता, कि आप जाना और ये मूंग है, ये मूंग खा लेना, और तब तक मूंग पेट में रहे वहां तक अपना घोड़ा घुमा लेना, वहां वहां आपका साम्राज्य होगा। और आपने सुना भी होगा, इतिहास में पढ़ेंगे, मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब, कि राव जोधा के समय मारवाड़ को 9 कुंटी मारवाड़ कहते थे। यानी मारवाड़ राठौड़ों का शासन 9 भागों में विस्तृत हो चुका था, मालवा और गुजरात तक जा चुका था। राव जोधा के समय मारवाड़ 9 कुंटी मारवाड़ कहलाता था। तो हड़बूजी ने राव जोधा को फेंटा और कटार भेंट की और आशीर्वाद दिया कि आप जाइए। क्लियर समझ में आ गया? यानी हड़बूजी ने राव जोधा को फेंटा और कटार दी। अब दोस्तों राव जोधा ने क्या दिया? राव जोधा ने इन्हें नंबर 1 बेंगटी गांव दिया, प्लस में एक बैलगाड़ी दी। ध्यान देना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, राव जोधा ने हड़बूजी को क्या दिया? एक तो बेंगटी गांव दिया और एक बैलगाड़ी दी। हड़बूजी ने राव जोधा को क्या दिया? फेंटा और कटार दिया। तो ध्यान रखना, इनके मंदिर में क्या होगी? बैलगाड़ी होगी, और बैलगाड़ी की ही पूजा होगी। सुनते जाना। अब रहा हड़बूजी, ये हड़बूजी है, ये आपके जो शकुन शास्त्र है, हमने लिखा है वहां पे क्वेश्चन में शस्त्र विद्या के ज्ञाता। तो बेटा शस्त्र विद्या के ज्ञाता नहीं है, ये शस्त्र विद्या हथियार के जो ज्ञाता हैं, हथियारों के जानकार हैं, वीर कल्लाजी राठौड़ हम पढ़ेंगे। आपने चित्तौड़ का साका पढ़ा होगा, तीसरा साका वहां आपने पढ़ा होगा, जयमल राठौड़।
फतेह सिसोदिया और वीर कल्लाजी राठौर, शेषनाग का अवतार कहते हैं। तो शस्त्र विद्या के ज्ञाता नहीं है, ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। अब आप कहेंगे सर ये काम क्या करते थे? तो दोस्तों इनका जो काम था, वे कुछ पंगु गाय, विकलांग गाय, उन विकलांग गायों को, पंगु गायों को क्या करते थे, अपनी बैलगाड़ी से लाके चारा डालते थे, ये इनका काम होता था। इसलिए ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और इनका जो वाहन है उसका नाम क्या है? सियार। यानी हड़बू जी का जन्म बेंगटी गांव नागौर में हुआ। सवाल आएगा, ध्यान रखना, रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी, यहां से सवाल बहुत दिन, देखो सर कह रहे हैं 3 दिन में लाइव वाचिंग 200 प्लस होनी चाहिए। बेटा ये जिम्मेवारी हम आपको सौंप रहे हैं। इस समय लाइव 130 के आसपास चल रहे हैं। एक तो अपना नेट का रिचार्ज करवा लें, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हम लोग, और आप हमारे साथ लगे रहे। एक मैं फिर कह रहा हूं कि राजस्थान के आपके एवरेस्ट पर राजस्थान से भी काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप एवरेस्ट को भी राजस्थान पहुंचाएं। जैसे राजस्थान से राजस्थान के बच्चे जुड़े हुए हैं, अलवर से कम थे, अब जुड़ने लगे हैं। तो इसी पर एवरेस्ट भी आपके गांव गांव ढांड ढाणी में जाना चाहिए। और 3 दिन का टारगेट दे रहे हैं आपको, 3 दिन का। आप जितना भी शेयर करें उतना शेयर करें दोस्तों। ठीक, आपका अधिकार है कि हम टीचरों से अच्छा पढ़ें। आप लोग, मां सरस्वती ने हमें आशीर्वाद दिया है तो आपको अच्छा देंगे, और आप एक अधिकार के रूप में हमसे मांगिए। लेकिन दोस्तों कुछ अधिकारों के साथ साथ आपके कर्तव्य भी है। और आपके कर्तव्य ये हैं कि जो मशीन आपके लिए काम कर रही है, जो मशीन दिन रात आपके लिए मैटर तैयार कर रही है, जो मशीन इस समय अपने परिवार को कम समय देकर आपको ज्यादा समय दे रही है, उस मशीन के प्रचार प्रसार में आपको कमी ना छोड़े। यह आपका दायित्व है, यह आपका कर्तव्य है। और आपको अपना कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करना है, पूरी निष्ठा के साथ से करना है, पूरी वफादारी के साथ से करना है। अब कितनी निष्ठा, कितनी वफादारी आप निभाएंगे दोस्तों, सब हमें यहां पता लग जाएगा। लाइव वाचिंग बढ़नी चाहिए, मैं तो एक ही बात जानता हूं। चलिए ठीक है, और फालतू कोई कमेंट नहीं करेगा। अपना काम से काम जुड़ते रहें, अपने काम से काम करते रहें आप लोग, ठीक है ना। कोई फालतू कमेंट नहीं करेगा, टॉपिक टू टॉपिक चले, ठीक है भाई। चलिए, और किसी ने फालतू कमेंट किया या किसी उठपटांग बातें की तो दोस्तों आप देखो, मिशन है, हम बीच में डिस्टर्ब होना नहीं चाहते। हम कोई वार्निंग नहीं देंगे, सीधा यहां से ब्लॉक करवा देंगे। तो सभी पढ़ें आप लोग, ठीक है। सभी सिस्टम से ब्लॉक हो जाएंगे, आप कुछ नहीं देख पाएंगे, ठीक है भाई। कोऑपरेट करें, शाबाश। अब दोस्तों बुंडेलगांव नागौर के रहने वाले थे। मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में है। राव जोधा से संबंध रहा है। राव जोधा ने बेंगटी गांव और बैलगाड़ी दी। शकुन शास्त्र के ज्ञाता है और उनके वाहन क्या है? सियार। अब मेहाजी मांगलिया का मंदिर का है बापनी गांव में, और इनका जो घोड़ा है उसका नाम है किरण काबरा। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, स्टूडेंट गलती करेगा, गलती कहां करेगा, उससे पूछेगा मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहां है, मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहां है। आपसे पूछा जाए बेंगटी गांव का मंदिर, सॉरी हड़बू जी का मंदिर कहां है, ठीक है। सब एक बार पूरे सुन लेना, फालतू कोई कमेंट नहीं करेगा। सब भाई बहन यहां जुड़े हुए हैं, तो भाई बहन के रिश्ते से आप लोग जुड़े सभी, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, गलती कहां करेंगे, वे हमसे पूछेगा मेहाजी मांगलिया का मंदिर। अब बापनी गांव अकेला डालेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन उसने बेंगटी गांव डाल दिया, तब हम कंफ्यूज हो गए कि सर मेहाजी मांगलिया सर हमने पढ़ा है, तो सर ने ये बापनी गांव था या बेंगटी गांव था, पता नहीं कौन सा था। ध्यान रखना कि बापनी गांव में मेहाजी का है और बेंगटी गांव में हड़बू जी का है। ध्यान रखना, हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है और बैल के ऊपर डंडा है, तो बैल के ऊपर भी डंडा है। बैलगाड़ी के डंडा है तो मंदिर के भी डंडा है। ये आप लोग पूरा ध्यान रखना। तो एकदम क्लियर हुआ। अब आप उस क्वेश्चन को देख लें। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका, आराम समझ में आ जाएगा। लोक देवता हड़बू जी का मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। इन्हें यह गांव राव जोधा ने दिया था, एकदम करेक्ट, कोई समस्या नहीं है।
लोक देवता मेहाजी मांगलिया का मंदिर बापनी गांव जोधपुर में है। इनका वाहन किरण कांवड़ है। ध्यान रखना, ये बेंगटी गांव है, ये बापनी गांव है। बेंगटी गांव बैलगाड़ी के ऊपर डंडा है, हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। लोक देवता हड़बू जी शस्त्र विद्या के ज्ञाता है। शस्त्र विद्या के ज्ञाता नहीं है दोस्तों, लोक देवता हड़बू जी हैं, वे किसके ज्ञाता थे? शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। एकदम क्लियर। लोक देवता हड़बू जी ने राव जोधा को फेंटा और कटार भेंट किया था, बिल्कुल सही है। लोक देवता हड़बू जी ने राव जोधा को फेंटा और कटार भेंट किया था, और राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव और बैलगाड़ी भेंट की थी। एकदम क्लियर। चलिए, क्वेश्चन जरूर है बेटाओ, लेकिन ये पूरे डिटेल से है। क्वेश्चनों को हमने उसी हिसाब से सेट किया है ताकि आपका क्रम चलता रहे। देखिए, अब हम शुरुआत कर चुके हैं गोगा जी की। रामदेव जी हमने पढ़ लिया, हड़बू जी हमने पढ़ लिया, मेहाजी मांगलिया हमने पढ़ लिया, और अब कौन आ गए? गोगा जी। पहला सवाल देखिए, लोक देवता गोगा जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, गोगा जी का जन्म विक्रम संवत, दोस्तों सन नहीं दिया है, विक्रम संवत दिया है। विक्रम संवत 1003 को जयवर्जी चौहान की धर्मपत्नी वाछल दे के गर्भ से ददरेवा चूरू में हुआ था। नंबर 2, गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। नंबर 3, गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन थे, इनका गोगा जी के साथ संबंध अच्छे थे। नंबर 4, गोगा जी ने मुसलमानों से 11 युद्ध किए थे। नीचे लिख रखा है सही कूट का चयन कीजिए। आपको देखना है कौन कौन से सही हैं, और फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट आने दे। पवन जोरवाल मीना का सबसे पहला आ रहा है 7 में सी। अभी चेक करेंगे सही क्या बनेगा। 7 में सी, पवन जोरवाल मीना का 7 में सी। आगे चलने दो, स्क्रीन ऊपर करो, ऑप्शन नहीं दिख रहे, कर रहा हूं भाई। चलिए, दर्शन मीना सी, कविता राठौड़ डी, मंजे बैरवा 4, लाला कचावा 4। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर बनेगा, वे क्या बनेगा? सी, 1, 2 और 4। कैसे बनेगा? ध्यान से सुने आप लोग मेरी बात को। देखिए, पहला काम कह रहे हैं कि गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 को जेवर चौहान की पत्नी बाछल दे के गर्भ से ददरेवा चूरू में हुआ था। दोस्तों, गोगा जी का जो जन्म हुआ ददरेवा चूरू में हुआ, यह बात सही कह रहे हैं, अभी डिटेल बताऊंगा आपको। नंबर 2, गोगा जी के गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ, यह भी सही है। गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन थे, बिल्कुल सही है। इनके गोगा जी के साथ संबंध अच्छे थे। दोस्तों मैं यही कह रहा हूं, आप लोगों को ये पूरा ध्यान रखना है। यह लिख रखा है इनका संबंध गोगा जी के साथ अच्छे थे। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, गोगा जी का इनसे विवाद चला था, गोगा जी से विवाद चला था, और आपको पता होगा इन्होंने ही मुसलमानों को युद्ध के लिए यहां बुलाए थे, तो इनके संबंध अच्छे नहीं थे, इसका मतलब गलत है। इसलिए आपको सेंटेंस को पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ के ही देखना है कि सही क्या है। अगला है, गोगा जी ने मुसलमानों से 11 युद्ध किए थे, यह भी सही है। इसका मतलब ये सही, इसका मतलब ये सही, ये गलत और ये सही। तो सही उत्तर क्या बनेगा हमारे पास में? सी, 1, 2 और 4। ये तो हुई क्वेश्चन की बात। अब आप डिटेल समझे, इनकी डिटेल क्या बनेगी, आप डिटेल समझे। अब देखिए, थोड़ी थोड़ी हम लोगों को डिटेल पढ़नी पड़ेगी। डिटेल इस प्रकार से रहेगी, थोड़ा सा परिचय करवा दूं आपको। ये जो आपको राजस्थान का मानचित्र दिखाई दे रहा है, ये रहा भाई। लाइक और शेयर करते रहना, यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और लगता है कि ठीक है सब आप जैसा कर रहे हैं वैसे दुनिया ही करती है, एवरेस्ट जैसा कर रहा है वैसे तो सभी यूट्यूब वाले कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सब भाग जाना, ठीक है ना। आपको लगे ईमानदार साथ काम कर रहे हैं तो ही हमारा सहयोग कीजिए। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है सर 9 से 10 से कौन सी क्लास रहेगी? बेटा ध्यान रखना धर्मराज मीणा जी, आप अपने जो एवरेस्ट इंस्टीट्यूट अलवर का जो टेलीग्राम चैनल है, वे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे आपको सूचना देगी, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड हो रही, लाइव चल रही है, लेकिन ये क्लास यूट्यूब पर सालों तक पड़ी रहेगी।
तो वे सालों तक पढ़े रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि सीधा हम लोग पढ़ाई की ज्यादा बातें करें, ताकि बच्चों आगे जब इसे लाइव ना होकर देखेंगे तो उस समय उनके समझ में आएगा। ठीक है भाई, उन्हें आप लोग देखें। चलिए, तो दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां हमारे पास में चूरू जिला है। कौन सा है? चूरू। और चूरू में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है ददरेवा। ददरेव गांव में जेवर जी चौहान रहते थे। जेवर जी चौहान बताते हैं कि इस परिवार में दो सगी बहन, एक का नाम बाछल दे और एक का नाम आछल दे। बाछल और आछल दो बहनें थी। बाछल दे के गर्भ से गोगा जी का जन्म होगा और आछल दे के जन्म गर्भ से अर्जुन और सुरजुन। अब इनका रिश्ता क्या था, लेकिन ऐसा में पढ़ने को मिलता है कि दोनों चचेरे भाई भी थे और मौसेरे भाई भी थे। यानी आछल और बाछल दो बहन थी। बाछल दे के गर्भ से गोगा जी का जन्म और आछल दे के गर्भ से अर्जुन और सुरजुन का जन्म। ऐसा कहा जाता है कि बाछल दे के कोई संतान नहीं हो रही थी। काफी समय बीत गया, परिवार के लोग ताना मारने लगे। तो बाछल दे ने गोरखनाथ की तपस्या की। तपस्या क्या? पूजा की। किनकी? गोरखनाथ। और दोस्तों गोरखनाथ के आशीर्वाद से इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ और उस गोरखनाथ में गो आता है। इसी नाम के आधार पर इन्होंने अपने पुत्र का नाम भी पहले गो लगाया और क्या बनाया? गोगा जी बनाया। तो गोगा जी के गुरु का नाम क्या हो गया? गोरखनाथ हो गया। दोस्तों ये जो गोगा जी है, अर्जुन सुरजुन है, इनके बीच में विवाद चला। विवाद के कई कारण मिलते हैं, लेकिन एक कारण मिलता है भूमि बंटवारा को लेके। तो इनके बीच में विवाद चले, जब विवाद चला तो इनका संबंध तो अच्छे हो ही नहीं सकते दोस्तों। तब संबंध नहीं हो सकते तो इन्होंने क्या किया? अर्जुन और सुरजुन ने मुसलमानों को बुलाना शुरू कर दिया। और गोगा जी ने दोस्तों मुसलमानों से 11 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 11 युद्ध। और इनमें 11वां युद्ध हम लोग कल पढ़ेंगे, जो कि महमूद गजनवी से होगा। किससे होगा? महमूद गजनवी से होगा। और इनकी जो जानकारी मिलती है, ये जो मुसलमानों से युद्ध लड़ेंगे, इनकी जो जानकारी मिलती है, एक पुस्तक है जिसका नाम है गोगा जी का रसावल। गोगा जी का रसावल, जिसे कहते हैं, लिखने वाले हैं मेहेजी। यानी गोगा जी का रसावल एक पुस्तक है जिसके रचयिता मेहेजी हैं। इन्होंने इन युद्धों के बारे में थोड़ा घना लिखा है। इन्होंने थोड़ा घना लिखा है। तो ये आप लोग ध्यान रखें। एकदम क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं। ददरेवा चूरू में जेवर जी चौहान की पत्नी बाछल दे के गर्भ से गोगा जी का जन्म हुआ। इन्हीं के परिवार में आछल दे के गर्भ से अर्जुन और सुरजुन का जन्म हुआ। गोरखनाथ के आशीर्वाद से बाछल दे के एक पुत्र प्राप्त हुआ, इनका नाम गोगा जी है। इनमें विवाद चलेगा। अर्जुन और सुरजुन मुसलमानों को बुलाना शुरू करेंगे और मुसलमानों से 11 युद्ध किए थे इन्होंने। इन युद्धों के उल्लेख, इनके बारे में जानकारी गोगा जी का रसावल एक पुस्तक है जिसमें मेहजी देंगे। और महमूद गजनवी से अंतिम युद्ध होगा, जो कि हम कल करवाएंगे। और यहीं से जो गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हम लोग ये सीरीज शुरू किए हैं। एवरेस्ट ने जो मिशन चलाया है निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से आपको ये देना, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वे आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए 135-40 बच्चे लाइव हैं, तो आप ये मानिए कि हम प्रत्येक बच्चे को संतुष्ट कर ही नहीं सकते। एक आधा बच्चे का तो 100% समस्या होगी, पक्की होगी, है ना। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आप लोग अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, इस मिशन को हमारे सभी भाई बहनों तक पहुंचाएं, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि हम लोग मेहनत भी करें, टाइम भी निकाल रहे हैं, तो हम कुछ लोगों तक सीमित ना रह जाएं। हम चाहते हैं कि ये मिशन राजस्थान के गांव-गांव, ढांढ-ढाणी पहुंचे। लेकिन दोस्तों हम ये मिशन पहुंचाने का काम कैसे कर पाएंगे? आप ये काम हमारे लिए करें। शाबाश, सभी कह रहे हैं बहुत अच्छा। बिल्कुल बेटा, कोई समस्या तो आप लोग बता देना, आप बिल्कुल भी चिंता ना करना। और सभी टॉपिक आपको एक जैसे ही करवाएंगे, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। जो बच्चे लास्ट में जुड़े ध्यान रखना
क्लास आपकी 6 बजे से ही शुरू हो जाती है। 6 से 9 लगातार राजस्थान जी के हैं। उसके बाद में कौन सी क्लास है आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, पीडीएफ भी आपको वहीं उपलब्ध करवा देंगे, आप चिंता ना करें। सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार साहब।